बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 8 फरवरी 2026 दिन रविवार की ताज़ा खबर। हरियाणा के फरीदाबाद में शनिवार को सूरज कुंड मेले में हुआ एक बड़ा हादसा। यह हादसा मेले में लगे झूले के ऊपर से नीचे गिर जाने के कारण हुआ। इस हादसे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। घटना के समय झूले पर करीब 18 लोग बैठे थे। एक पर्यटक ने पूरे हादसे का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। घायलों को तुरंत निजी अस्पताल और बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका चल रहा है इलाज। मेले का ग्राउंड तुरंत खाली करा लिया गया और सुरक्षा जांच के लिए अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने कहा कि झूले की सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने आगंतुकों और पर्यटकों से अपील की है कि वे भीड़ वाले झूलों और मनोरंजन उपकरणों का इस्तेमाल सावधानी से करें। यह हादसा सुरक्षा व्यवस्था और देखरेख की महत्वपूर्ण आवश्यकता को दर्शाता है। एक और खबर बाराबंकी से आ रही है, जहां कोर्ट रूम से एक कैदी हो गया फरार। बताया जा रहा है कि बाराबंकी में हत्या के एक आरोपी सजा सुनाए जाने से ठीक पहले कोर्ट रूम से भाग गया। आरोपी सूरज कुमार को हत्या के मामले में पहले ही दोषी करार दिया जा चुका था और उसे सजा सुनाई जानी थी। पुलिस ने आरोपी को लेकर कोर्ट रूम में पेश किया था, जहां कुल 4 पुलिसकर्मी उसे संभाल रहे थे। सुनवाई शुरू होने के दौरान किसी कारणवश पुलिसकर्मियों का ध्यान भटक गया और सूरज कुमार मौके का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे कोर्ट रूम से बाहर निकलकर फरार हो गया। इस घटना से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश शुरू कर दी। इस घटना ने अदालत और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए पूरे जिले में दबिश जारी है और जल्द ही उसे कानून के हाथों में लाया जाएगा। एक और खबर लखनऊ से अस्पताल की लापरवाही की आ रही है। सूचना के अनुसार लखनऊ में साइनस के ऑपरेशन के बाद एक 19 वर्षीय किशोरी की हो गई मौत। परिजनों ने निजी अस्पताल पर चिकित्सीय लापरवाही का लगाया है आरोप। मादियागंज थाना क्षेत्र के खदरा रूपपुर निवासी संदीप कश्यप के अनुसार उनकी बहन शिवानी कश्यप साइनस की समस्या से पीड़ित थी। इलाज के लिए उसे खदरा स्थित न्यू रिलैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी। 31 जनवरी को ऑपरेशन के बाद शिवानी को होश नहीं आया और हालत गंभीर होने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। 2 फरवरी को तबीयत और बिगड़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे एरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने संपर्क बंद कर दिया। एरा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान शुक्रवार की देर शाम शिवानी की मौत हो गई। पीड़ित भाई के तहरीर पर मादियागंज थाने में संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस मामले की कर रही है जांच। एक और खबर विदेश से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया पहुंच गए हैं। रविवार को उन्होंने एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर पुत्रजय में पैरडाना पुत्र में हुए औपचारिक स्वागत की झलकियां दिखाई हैं और कहा है कि भारत और मलेशिया आपसी विश्वास, मित्रता और साझा आकांक्षाओं के आधार पर अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं। एक और खबर दिल्ली से है, जहां जनकपुर में हुए हादसे को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने जारी किए निर्देश। प्राप्त सूचना अनुसार दिल्ली के जनकपुरी में खदाई वाले गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार की मौत के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए 8 बिंदुओं वाला सुरक्षा ढांचा जारी किया है। साथ ही उन्होंने 3 दिनों के भीतर शहर में चल रही सभी खुदाई वाली साइटों की भी सूची मांगी है। दिल्ली सरकार के बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस हादसे को बेहद गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों और एजेंसियों को तुरंत और तय सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।
एक खबर उन्नाव से भी आ रही है, जहां कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बताते हुए जमानत की मांग की है। प्राप्त सूचना अनुसार उन्नाव रेप केस से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। यह याचिका पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले से जुड़ी है, जिसमें निचली अदालत ने सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई है। कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने 19 जनवरी को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को सुनवाई करेगा। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अपनी याचिका में कुलदीप सिंह सेंगर ने कहा है कि वे जमानत के हकदार हैं। हालांकि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि पीड़िता के पिता की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी। इस घटना ने उन्नाव रेप केस को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया था। मामला पेचीदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अदालत में पुलिस हिरासत में हुई मौत का दोष कुलदीप सेंगर के माथे पर जड़ दिया है। एक और खबर कोटा से आ रही है, जहां भरभरा कर इमारत गिरने के कारण हुआ बड़ा हादसा। बताया जा रहा है कि कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम करीब 8:45 पर इंदिरा विहार स्थित निर्माणाधीन 2 मंजिला बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई, जहां एक रेस्टोरेंट भी चल रहा था। इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया और 5-6 घायलों को अस्पताल भेज दिया। कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताने के साथ क्रेन के देर से पहुंचने पर लोगों ने जताई नाराजगी। एक और खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां कई छात्र हो गए बीमार। सूचना के मुताबिक आंध्र प्रदेश के पोलावरम में आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग होने के कारण 70 आदिवासी छात्र हो गए बीमार, जिनमें से कई को आईसीयू में कराया गया है भर्ती। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के पोलावरम स्थित एक आदिवासी बॉयज आश्रम स्कूल में भोजन करने के बाद 70 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें राम पांचोडवरम एरिया अस्पताल में कराया गया है भर्ती। कई छात्रों को आईसीयू में रखा गया है। एक और खबर रीवा से है, जहां हुआ भीषण सड़क हादसा। प्राप्त सूचना अनुसार एमपी के रीवा में हुआ यह भीषण सड़क हादसा, जहां तेज रफ्तार आडी ने बाप बेटे समेत 3 को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के रीवा में तेज रफ्तार आडी कार की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा रायपुर कुरचलियान थाना क्षेत्र के कोस्टा हाईवे पर हुआ। मृतक भागवत विश्वकर्मा अपने बेटे राहुल और एक रिश्तेदार के साथ शादी का निमंत्रण कार्ड बांटने निकले थे कि इसी बीच हो गए हादसे का शिकार। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। एक और खबर पंजाब से है, जहां 2 आईएएस अधिकारी हो गए सस्पेंड। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने शनिवार को 2 सीनियर आईएएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कर दिया सस्पेंड। आधिकारिक आदेशों के अनुसार कमल किशोर यादव और जसप्रीत सिंह को कर दिया गया है सस्पेंड। हालांकि उनके सस्पेंशन के कारणों का आदेशों में जिक्र नहीं किया गया है, पर सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई केंद्र सरकार के मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन खरीदने में 6 साल की देरी के कारण हुआ बताया जा रहा है।